जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। संगत जी, दिव्य दृष्टि क्या है? हमारे इसके 7 चक्र हैं। जो छठा चक्र है वह हमारी आँखों के बीच में हमारे माथे पर स्थित है, जहाँ पर पुरुष तिलक लगाते हैं और बहनें बिंदी लगाती हैं। जो हमारा छठा चक्र है, और इस चक्र को जब हम चक्र को जागृत कर लेते हैं, जब ध्यान करते हैं सतगुरु द्वारा दिए गए, जब हम नाम का सिमरन भजन करते हैं और हर श्वास पर जाप और सिमरन पक जाता है, तब जब हम भजन सिमरन करते हैं तो फिर हमारा छठा चक्र यानी कि आज्ञा चक्र खुल जाता है और हम इसमें फिर प्रवेश कर पाते हैं। और यह चक्र खुल जाता है तो हमें अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, जो कि सूक्ष्म जगत से संबंध रखती हैं। और फिर जब वह चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं तो फिर हम कहते हैं कि दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। और इसी जगह को, इसी आज्ञा चक्र को कोई शिव नेत्र कहता है, तो कोई घर का दरवाज़ा कहता है, कोई दिव्य चक्र कहता है, तो कोई कुछ कहता है। जो कोई कुछ कहता है उसको 10वां दरवाज़ा, 10वीं खिड़की भी कहा जाता है। और फिर जब हम नाम का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम की भक्ति करते हैं, और फिर जब हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है, जब हमारे मन के सभी विकार खत्म हो जाते हैं और हमारा जीवन शून्य हो जाता है, शून्य अवस्था में पहुंच जाता है नाम का सिमरन करते हुए, तो हमारी सूरत लग जाती है और हम सिमरन करते हुए, ध्यान करते हुए अपने तीनों लोकों को पार कर लेते हैं, परमात्मा से अपने आप को जोड़ लेते हैं। जब हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है तो फिर यह आज्ञा चक्र खुल जाता है, हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। जब हम पूरी तरह से ध्यान में प्रवेश कर लेते हैं और अपने कई फ़ोटो में, कई मूर्तियों में देखा होगा कि अक्सर भगवान शंकर की चौकड़ी मारकर बैठे हुए हैं, उन्होंने दोनों आंखें बंद कर रखी हैं और उनके माथे पर तीसरा नेत्र दिखाई देता है, तो वह समय ध्यान में लीन होते हैं और दिखाया जाता है कि उनका तीसरा नेत्र खुल चुका है, दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। तो इसी तरह से हमारे माथे पर भी तीसरा नेत्र है। जो हम नाम का सिमरन करते हैं तो हमारा भी वह तीसरा नेत्र यानी कि जो हमारी दिव्य दृष्टि है वो खुल जाती है, और फिर उसी प्रकार सूक्ष्म जगत को हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और हम समझ भी पाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम इस स्थूल जगत को देखते हैं और सुनते हैं, समझते भी हैं। जो यह दिव्य दृष्टि है, आज्ञा चक्र के खुलने को ही दिव्य दृष्टि का खुलना कहा जाता है, और हमें सूक्ष्म जगत, सारा वाक्य दिखाई देता है, जो केवल दिव्य दृष्टि के खुलने पर ही संभव है। अब यह दिव्य दृष्टि कई प्रकार से खुलती है। पहला है मंत्र जाप से। जब हम मंत्र का जाप करते हैं और लगातार मंत्र का जाप करते रहते हैं और अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर स्थित रखते हैं, और जहाँ पर वह एकाग्रता पूर्ण हो जाती है, तो फिर यह चक्र खुल जाता है और फिर हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। और फिर दूसरा होता है जब हम अपनी किसी इष्ट या फिर अपने सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, और फिर हमें एकाग्रता प्राप्त होती है, और फिर एकाग्रता प्राप्त होते हुए यह चक्र खुल जाता है। तब सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करने से यह बहुत ही आसानी से खुल जाता है। जब हमें सार्थक गुरु मिल जाते हैं तो जो कि पूर्ण होते हैं, और जब हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, जब हम उनका पल्ला पकड़ लेते हैं, उनके द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करते हैं, उनकी आज्ञा का जप करते हैं, पालन करते हैं, सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर उनकी कृपा से यह आज्ञा चक्र, यह 10वीं खिड़की खुल जाती है, और यह हमारे इस आज्ञा चक्र को शक्तिशाली बना देती है, और इसे शीघ्रता से इस द्वार को बड़ी ही आसानी से खोला जाता है, और फिर अपनी शक्ति का संधान हमारे शरीर में हमारी रक्षा भी करते हैं। और इस प्रकार से होती है यानी दिव्य दृष्टि खुल जाना। जैसे महाभारत के युद्ध के दौरान संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी, किसने मारी? व्यास जी ने तो फिर वह सेना में बैठे हुए कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध को देख सकते थे, और इस युद्ध में लड़ने वाले महर्षियों के मन की बात को जान लेते थे, किए गए करने वाले कर्म को हस्तिनापुर में बैठे बैठे बता देते थे महाराज धृतराष्ट्र को कि क्या रणभूमि में होने वाला है। सूक्ष्म जगत का तो यह पहले खुला हुआ नेत्र है। फिर हम अक्सर डर जाते हैं
कि यहाँ पर हमें सतर्क रहने की और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम डर जाएंगे ऐसे नेत्र को खुले हुए तो अपने ध्यान को तोड़ देंगे, हमारी यात्रा बंद हो जाएगी और फिर हम साधना को बीच में छोड़ देंगे। और फिर जैसे जैसे हम परिपक्व होते जाते हैं, हमारा स्तर उठता जाता है, फिर यह दृश्य पीछे रह जाती है, यहाँ पर हम डर जाते हैं और पीछे रह जाते हैं और फिर आगे देवताओं के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। और यह दृश्य हमें तभी दिखाई देता है जब हम इन्हें देखना चाहते हैं। इसलिए हमें डरना नहीं है और अपनी ध्यान साधना को निरंतर लगातार चालू रखना है, फिर गहराई में उतरते चले जाना है। अब हम आपको बताते हैं शुरुआती लक्षण। जब हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। सुनो, पहला लक्षण यह होता है कि हमारे माथे पर सबसे पहले हमें चींटियों जैसे काटने का अनुभव होता है, यानी कि माथे पर चिनचिनाहट, खिंचाव जैसा महसूस होता है, क्योंकि यह संपूर्ण शरीर की चेतना इकट्ठी हो जाती है आज्ञा चक्र में आकर। तो वहाँ पर हमें कुछ गर्मी का आभास भी होता है, हमारा मस्तिष्क थोड़ा गर्म हो जाता है। तो यह पहला लक्षण है। फिर भी उससे हमें आगे या हमारी एकाग्रता और दृढ़ होती चली जाती है। तो हमें वहाँ पर एक ज्योति, पहले जो जुगनू के जैसी ज्योति दिखाई देती थी और फिर उसके बाद वह ज्योति श्वेत वर्ण में बदल जाती है और फिर उसके बाद हम उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और फिर जब हम उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो फिर अगला दृश्य हमें सूक्ष्म जगत का दिखाई देने लगता है और फिर वहाँ पर हमें दिव्य शक्तियों के दर्शन भी होने लगते हैं। पहले तो हमें भूत भविष्य के दर्शन होते हैं और फिर हमें देवताओं के दर्शन होना भी शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए, सतर्क अवश्य रहना चाहिए और अपनी ध्यान यात्रा को बनाए रखना चाहिए। और फिर जैसे ही हम इस चक्र को पार कर जाएंगे तो फिर हमें देवताओं की दिव्य दृष्टि के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे और फिर किसी व्यक्ति को तो यह हमारा आज्ञा चक्र खुल जाता है, यह कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो फिर हमें उसका प्रभामंडल दिखाई देना शुरू हो जाता है, जो कि हर व्यक्ति के चारों तरफ एक गोले के रूप में रहता है। किसी के अंदर कौन सा नकारात्मक शक्ति है, कौन सी सकारात्मक शक्ति है, इसकी जानकारी हो जाती है। किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर को हम परखने के लायक हो जाते हैं। हमें यह पता चल जाता है कि यह व्यक्ति किस स्तर का है, हमारे सामने किस भाव से आया है और इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन की गति क्या है, हम जान लेते हैं। अगला लक्षण है, कभी कभी हमको शक्तियाँ दिखाई देती हैं, उनके गुण दिखाई देते हैं, उनके सेव दिखाई देते हैं और कहाँ कहाँ स्थित हैं। और जैसे ही हम अपने आप पर नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे घर में कौन कौन सी शक्तियाँ निवास कर रही हैं और दूसरों के बारे में भी हमें जानकारी होने लगती है। अगला लक्षण है, भविष्य में क्या घटने वाला है, तो हमें इसके बारे में पहले ही जानकारी होने लग जाती है और कौन सी घटना घटने वाली है, कब घटने वाली है और कब किसकी मृत्यु होने वाली है, जो यहाँ तक की जानकारी दिव्य दृष्टि खुल जाने पर प्राप्त हो जाती है। अब जैसे कोई व्यक्ति किसी कार्य में आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसका कार्य बनेगा या नहीं बनेगा, या इसका किसी के साथ विवाह होगा या विवाह सुलझेगा या नहीं सुलझेगा, जानकारी मिल जाती है। अगला संकेत यह है कि हम अपने स्थान पर बैठे हुए और हमें दूर देश की जानकारी भी होना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं टेलोपैथी दर्शन। अब जैसे कोई व्यक्ति दूर बैठकर हमारे बारे में क्या बात कर रहा होगा, ये जानकारी हमें होने लगती है। इसको हम कहते हैं दूर स्वर्ण, यानी कि दूर की बातचीत भी हमें सुनाई देने लगती है। और सूक्ष्म जगत ऐसे हो रहे परिवर्तन का हमें पहले से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, हमको स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगता है। हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। जब हमारी साधना जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हमें जानकारियाँ प्राप्त होनी शुरू होती हैं जिसके बारे में हम कभी आशा भी नहीं कर सकते थे। ऐसी जानकारियाँ हमें मिलने लगती हैं। फिर सूक्ष्म जगत के सभी रहस्यों की जानकारी हो जाती है। हमें यह हिदायत भी दी जाती है कि हमें इसको गुप्त रखना है, क्योंकि गुप्त जगत की बात जगत में फंसे ना कीजिए। यह देवन के देव हरि अंतर भज कीजिए, क्योंकि यदि हम इन चीज़ों का उजागर करते हैं, इसका बखान करते हैं, किसी को बताते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में प्रकृति में असंतुलन पैदा होने लगता है। यह प्रकृति को
बर्दाश्त नहीं होता है, और अगर ऐसा करेंगे तो यह हमारी दिव्य दृष्टि बंद हो जाएगी। जैसे कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तो संजय की दृष्टि चली गई थी, और जब दृष्टि चली गई तो हम जो भी जानकारी पहले हो रही थी तो वह सभी समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें यह लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी अगर हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाए तो हमें इसका बखान नहीं करना चाहिए, इन्हें गुप्त रखना चाहिए और अपनी भक्ति में, ध्यान साधना में लगे रहना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सतगुरु हमारे अंग संग ही हैं, हमें संभाल रहे हैं। संगत जी, जब हम नाम का सिमरन भजन करते हैं और पूरा मन बनाकर सिमरन करते हैं, सतगुरु की याद करके अपने अंतर मन में बसा लेते हैं, तो यह सच्ची बात है कि हमारा सिमरन भजन सफल होता है। जब हम सतगुरु के हुक्म के अनुसार चलते हैं, सतगुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, नाम जपते हैं, भजन सिमरन करते हैं, सतगुरु के बताए हुए ढंग पर सिमरन भजन करते हैं, तो अंतर से यह विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को निकाल करके जब सच्चे मन के साथ भक्ति करते हैं, बंदगी करते हैं, प्रभु का सिमरन करते हैं, मगर कितना समय लगेगा इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, क्योंकि हमारे कर्म पर निर्भर करता है। जब हम जैसे कर्मों का बोझ होता है, जो हमारे बुरे कर्म होते हैं उनका बोझ कम हो जाता है, तो हमें जल्दी ही तरक्की मिल जाती है, वह जल्दी परमार्थ के मार्ग पर उन्नति प्राप्त कर लेते हैं। मगर जिनके कर्मों का बोझ ज़्यादा होता है तो भाई उनको तो समय लगेगा ही, क्योंकि हम कई जन्मों से इस संसार के माया जाल में पलट रहे हैं, और जब भी इस संसार में आते हैं तो हमारे पूर्ण कर्म हमारे साथ होते हैं, हमारे पाप ज़्यादा होते हैं, हमारे पापों का बोझ ज़्यादा होता है। अब जैसे एक बर्तन है, वह कब मैला है, उसके ऊपर गंदगी जमी हुई है, उसको साफ़ होने में कम समय लगता है, तो बर्तन अति मैला है तो उसको ज़्यादा समय लगता है साफ़ करने के लिए। इसी तरह से हमारे पाप कर्म हैं। सिमरन भजन करके अपने पापों के बोझ को ख़त्म करके जल्दी अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं, यानी उस परमात्मा से मिल जाते हैं। और जिनके पाप कर्म ज़्यादा हैं उन्हें काफ़ी समय लगता है नाम का सिमरन भजन करके अपनी मंजिल को हासिल करने में। मगर यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि चाहे पाप कर्म घटे चाहे ज़्यादा है, इनमें से कैसे निपटा जाए, एक बोझ को कैसे उतारा जाए। 5वीं पद शाही श्री गुरु अर्जुन सिंह देव जी की महाराज फरमाते हैं कि हर पल सिमरन मन मेरा, आज प्यासी चित दिनी रहनी है। कोई संत मिला है वे मेरा तो हर पल सिमरन मन मेरा देखो। यहाँ तक हम सिमरन करते रहते हैं, मैं अपने सद्गुरु को देखूं, अपने परमात्मा को देखूं, अपने इष्ट को देखूं। आस प्यारी चितवन दिन रैन, दिन भर रात भर चित दिन रैन, यही चिंता लगी रहती है। मैं केवल यही ध्यान रहता है कि केवल सतगुरु को ध्यान दो भाई, यह क्या होगा। कोई संत ध्यावे, कोई मेरा, हमें व्यक्त के पूर्ण संत सतगुरु से मिला दे, तो यही हमें तरह तरह के सब कुछ समझा सकते हैं, बता सकते हैं। हमें अपने पर लगा कर दान देकर, हमें तरीका समझा कर, अपने नाम जाप करके सिखा सकते हैं, परमात्मा की भक्ति करवा करके। केवल सतगुरु ही यह सब कुछ कर सकते हैं, वही हम पर परमात्मा की देन है। उम्मीद करती हूँ आप दिव्य दृष्टि के बारे में समझ गए होंगे। क्या दिव्य दृष्टि के बाद सद्गुरु की शरण मिलती है, उनके दर्शन होते हैं, इसके बारे में समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।